हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? स्टूडेंट, मेरा नाम है गौरव कश्यप और एक बार फिर मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग महत्वपूर्ण एक्सरसाइज को लेकर आया हूं। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 3.2 का पार्ट 2 करने वाले हैं। स्टूडेंट, इससे पिछली वीडियो में मैंने प्रश्नावली 3.2 का पार्ट 1 के क्वेश्चन 2 तक डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करने वाले हैं और जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 3 है अनुपातों a/2, b/2 और c/2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये जो दोनों समीकरण दी हुई है ये संगत है या असंगत है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हल 3x + 2y, इस वाली संख्या को स्टूडेंट हम इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये माइनस के 5y = 0 और इसे हम कहेंगे समीकरण नंबर 1। इसके बाद इसी समीकरण को भी हम समीकरण 2 बना देंगे। किस प्रकार से? इस प्रकार से 2x - 3y और ये माइनस प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7 हो जाएगा बराबर 0। इक्वेशन बन गई हमारी सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमें क्या करना है? हमें रेखीय समीकरण, आपको पता है स्टूडेंट कि रेखीय समीकरण क्या होती है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था। रेखीय समीकरण a1x + b1y + c = 0 तथा a2x + b2y + c = 0 से तुलना करने पर, ठीक है स्टूडेंट, हम इस दोनों इक्वेशन की तुलना रेखीय समीकरण से कर देते हैं। तुलना करने पर, ठीक है। और हमें, चूंकि हमें अनुपातों में लेना है, अनुपात कैसा होना चाहिए? a1/a2 का अनुपात और b1/b2 का और c1/c2 का अनुपात होना चाहिए। तो हम यहाँ से a, b, c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इस अनुपात में यहाँ पर रख देंगे। किस प्रकार से? देखिए स्टूडेंट, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपके समझ में आ जाएगा। a1/a2 बराबर, देखिए a1 का मान कितना है यहाँ पर 3 और a2 कितना है 2। ठीक है, इस प्रकार से हम कर लेते हैं। इसी प्रकार से b1/b2 भी निकल आएगा 2/3 और यहाँ पर 3 माइनस का है तो माइनस का लेंगे और c1/c2 = -5/-7। माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं। स्टूडेंट, हमें दिखाई दे रहा है कि c1/c2 और a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये तीनों के तीनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, बराबर नहीं है c1/c2। ठीक है, तो स्टूडेंट, संगत और असंगत किसे कहते हैं ये बहुत जरूरी है समझना। देखो स्टूडेंट, अगर ये हमारी जो मान है, अनुपात है, या तो ये दोनों के दोनों बराबर हों या दोनों के दोनों बराबर नहीं हो, ठीक है, तभी संगत होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या होगा? तभी संगत होगा। या तो ये दोनों बराबर हो या दोनों के दोनों बराबर नहीं हो। ठीक है, अगर इनमें से एक भी सही हो जाता है, मान ये इक्वल बैठ जाएगा, ये इक्वल हो और एक गलत हो और एक सही हो, यानी कि एक तो बराबर हो और एक बराबर ना हो, तो स्टूडेंट आप समझ जाना वह असंगत है। तो ये दोनों कैसे आ रहे हैं? ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, क्योंकि a1/a2 का जो मान है 3/2 है और यहाँ पर माइनस के 2/3 है और यहाँ 5/7 है। तीनों के तीनों मान अलग हैं, तो इसे हम कह सकते हैं यह युग्म संगत है। या तो ये दोनों बराबर होते या दोनों के दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, तभी संगत होगा। तो यह युग्म संगत है, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 इक्वेशन दी हुई है, इसे भी हम इक्वेशन बना लेते हैं, इसे 1 इसे 2। किस प्रकार बनाएंगे? 2x - 3y, ये इसे इधर ले आएंगे तो माइनस का 8 = 0। समीकरण नंबर 1, 4x - 6y - 9 = 0। समीकरण नंबर 2।
ठीक है। इसके बाद रेखीय युग्म से तुलना करनी है। यहाँ लिख लेते हैं रेखीय समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर हम तुलना कर लेते हैं और तुलना करके हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा a1 इक्वल टू क्या मिलेगा 2 मिलेगा, b1 इक्वल टू क्या मिलेगा -3 मिलेगा, c1 इक्वल टू क्या मिलेगा -8 मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ a होता है, यहाँ b और यहाँ c। इसी प्रकार यहाँ पर a2 कितना है, a2 हमारा 4 है, b2 कितना है, b2 हमारा -6 है और c2 कितना है -9 है। ठीक है, अब इसे अनुपातिक रूप में बदलेंगे। किस प्रकार से, a1/a2 बराबर 2/4। इसे हम इस प्रकार से काट लेंगे तो क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। यहाँ कोमा लगाएंगे, b1/b2 का भी मान निकाल लेंगे -3/6। ठीक है, इसका भी मान 1/2 आ गया। इस प्रकार c1/c2 का भी मान निकाल लेंगे, ये आएगा -8/-9 और इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। ये हमें कंडीशन प्राप्त हो रही है। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि ये युग्म जो है कैसे है, असंगत है। क्यों, या तो दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए थे या दोनों के दोनों नॉट इक्वल होने चाहिए थे। बस हमें यही मान ध्यान देना है। ठीक है, इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं और लिख देंगे यह युग्म कैसे है, असंगत है। कैसे है स्टूडेंट, असंगत है। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसे भी हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब आप पे इक्वेशन में कन्वर्ट करना आ गया होगा स्टूडेंट। कैसे करते हैं हम, 5/3y इसे इधर ले आएंगे, -7 = 0। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे और इसे 9x -10y और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा = 0। ये होगी हमारी इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, रेखीय समीकरण से तुलना करनी है। रेखीय समीकरण कौन सी होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 से क्या करेंगे स्टूडेंट, तुलना करने पर हम इस दोनों इक्वेशन से तुलना कर देंगे और तुलना करके क्या प्राप्त होगा, हमें मान मिल जाएंगे a1 b1 c1 के। तो a1 का मान बताइए कितना है स्टूडेंट, 3/2 है और b1 का मान कितना है, 5/3 है और इसी प्रकार c1 का मान बताइए आप कितना है, -7 है। ठीक है, a2 का मान कितना है, 9 है। b2 का मान बताइए, सोचिए कितना है, 10 है और c2 का मान सोचिए स्टूडेंट कितना होगा, 14 है। ठीक है, तो ये मान निकल गए। अब हमें क्या करना है, अनुपातिक रूप में कन्वर्ट करना है। अनुपात कैसे होता है, a1/a2। इसका क्या होगा, इसका होगा 3/2 और 9। देखिए स्टूडेंट, इसके बटे में ये है और इसके बटे में क्या है, 1 मान लेंगे, है ना। तो इससे हम डायरेक्टली इसे 9 को काट सकते हैं। क्या बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/6। इसी प्रकार b1/b2 भी कर लेते हैं। कितना है, 5/3। इसके बटे में तो ये है, 10 के बटे में कितना आएगा, 1 मान लेते हैं। ठीक है, और इससे से काट देंगे इस प्रकार से। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6।
कोमा C1/C2 भी निकाल लेते हैं। स्टूडेंट आप इसे इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, मैं सीधा सीधा इस प्रकार से निकाल रहा हूं ताकि स्पेस मेरा कम लगे। आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं और एग्जाम में इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार वर्क करते हैं। -7/-14, तो ये हो गया आपका ये। ठीक है, अभी देखिए इसका जो मान है कितना है 1/6, इसका मान -1/6 और इसका मान 1/2। तो हम देख रहे हैं कि ये तीनों की तीनों जो वैल्यू हैं नॉट इक्वल टू आ रही है। ठीक है, कोई सी बराबर नहीं है। तो ये कौन सा रूप है? अद्वितीय रूप। तो अद्वितीय हल इसे बोलते हैं स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया? यह युग्म कैसा हो गया? आप सोचिए, बताओ ये कौन सा युग्म होगा? सोचिए, तो यह युग्म कैसा होगा? संगत होगा। कैसा होगा स्टूडेंट? यह युग्म संगत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था या तो ये तीनों मान जो हैं इक्वल में आ जाए या नॉट इक्वल हो, बात एक ही हो, है ना। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर आ जाता है यहाँ पर। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है और इसे भी हमें हल करना है। हल करने के लिए सबसे पहले हम इसे इक्वेशन में बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5x - के 3y, 11 को इधर ले आएंगे, -के 11 = 0, इक्वेशन नंबर 1। और -के 10x +के 6y +के 22 = 0, ये हो गया हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है? इसे रेखीय समीकरण के रूप में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट रेखीय समीकरण हमारी ये है। ठीक है, इससे हम तुलना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा A1/A2 बराबर 5/10 - के, इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? के 1/2 आएगा। इसी प्रकार B1/B2 बराबर के 3/6, इसे भी सोल्व कर लेते हैं तो के 1/2 आएगा इसका भी। और C1/C2 = 11/12, इसे भी सोल्व कर लेंगे तो माइनस का कितना आएगा? 1/2 आएगा। इस प्रकार ये तीनों जो तीनों के तीनों मान है स्टूडेंट, ये कैसे आ जाते हैं? बराबर आ जाते हैं। यानी कि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। अब मैंने आपको बताया था या ये तीनों, ये जो हमारा अनुपातिक रूप है या तो इक्वल आ जाए या नॉट इक्वल हो, तभी क्या कहलाएगा? बताइए स्टूडेंट, क्या कहलाएगा? तभी कहलाएगा संगत रूप कहलाएगा। कैसा रूप कहलाएगा? संगत रूप कहलाएगा। तो यह युग्म कैसा है? संगत है। कैसा है स्टूडेंट? संगत युग्म है। तो यह आ गया इसका आंसर। स्टूडेंट इसके बाद चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की ओर और हमारा 5th क्वेश्चन है ये। 5th क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले इसे हमें पता है क्या करना है। बताइए, सोचिए स्टूडेंट, हम क्या करने वाले हैं? हम करेंगे इसे इक्वेशन में कन्वर्ट। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और इसके बाद 2x + के 3y - के 12 = 0, तो ये हम हो गई हमारी समीकरण सेकंड। इसके बाद हम क्या करते थे स्टूडेंट? इसके बाद हम रेखीय समीकरण, जो हमारी रेखीय समीकरण है उसमें इसे कन्वर्ट करना है। क्या करना है स्टूडेंट? हमारी जो रेखीय समीकरण है उसमें इसे कन्वर्ट करेंगे। किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे? देखिए स्टूडेंट, रेखीय समीकरण A1x + B1y + c = 0 तथा A2x + B2y + c = 0 से तुलना करने पर क्या करेंगे? तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर। अब बताइए आप मुझे, करने पर, मेरे लिखने से पहले ही आपको माइंड में सोच लेना है कि A1 का मान कितना आने वाला है। सोचिए स्टूडेंट, कितना मान आएगा? 4/3। आपने सही सोचा। इसके बाद B1 का मान सोचिए, बताइए कितना है? 2 है, राइट। इसके बाद बताइए C1 का मान कितना है? -8। ठीक है, अब देखिए A2 का मान सोचना है आपको, कितना है? A2 का मान कितना है? 2। B2 का मान कितना आएगा? 3। और C2 का मान कितना आएगा? के 12। इसके बाद हमें क्या करते हैं स्टूडेंट? इसे हमें क्या करना है? अनुपातिक रूप में कन्वर्ट करना है। A1/A2 4/3, यानी कि 4 के बटे में ये है, इसके बटे में क्या है? 1 मान लेंगे।
तो इससे से डायरेक्टली काट सकते हैं, तो कितना आएगा 2/3। ठीक है, इसके बाद b1/b2 इक्वल टू 2/3। इसके बाद c1/c2 इक्वल टू -8/-12। 4 से काट लेते हैं इसे, कितना आया 2/3। अब देखिए तीनों के आंसर कैसे आए, तीनों के आंसर जो आए हैं हमारे वह इक्वल हैं, है ना। तो हम लिख सकते हैं a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। अब बताइए आप, मैं आपसे पूछता हूँ ये कौन सा रूप होगा। अब ये जो तीनों के तीनों मान है, अनुपात है, इक्वल हैं, और जब हमारा इक्वल आता है तो युग्म कैसा होता है, यह है युग्म कैसा होगा स्टूडेंट, संगत होगा। कैसा होगा, यह है युग्म संगत है। ये क्या हो गया, इसका आंसर हमें प्राप्त हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित समीकरण के युग्म में से कौन सा संगत है और असंगत है। अभी हमने संगत और असंगत सीखा स्टूडेंट, कैसे निकालते हैं हम, और यदि क्वेश्चन हमारा संगत आ जाता है इस क्वेश्चन के अनुसार तो उसे ग्राफिक विधि से भी हमें हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं, माना ये जो हमारी इक्वेशन है वो नंबर 1 है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, और ये इधर आके माइनस का होगा इक्वल टू 0, इस प्रकार से मान लेते हैं। और ये 2x + 2y - के tan इक्वल टू 0, ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2 होगी। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद स्टूडेंट हमें रेखीय समीकरण से तुलना करनी है। तो रेखीय समीकरण ax + by + c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, स्टूडेंट मैं अब शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तुलना करने पर, आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसे, करने पर। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार वैल्यू निकल आएगी। a1 इक्वल टू कितना आएगा 1, b1 इक्वल टू भी 1 और c1 इक्वल टू -5। ठीक है, और a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 2 और c2 इक्वल टू -10, ये हमें प्राप्त होता है। अब अनुपातिक रूप निकालेंगे a1/a2, मैंने आपको बता रखा है किस प्रकार निकालते हैं, a1/a2। ठीक है, b1/b2, इसका भी 1/2 आ गया है, और c1/c2 -5/-10, इससे से कैंसिल कर सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा स्टूडेंट, ये आएगा आपका 1/2। ठीक, तो इस प्रकार ये तीनों के तीनों जो वैल्यू हैं वे इक्वल आ जाती हैं, यानी कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ठीक है, तो ये क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो यह युग्म कैसा हो गया, यह युग्म संगत है। कैसा है स्टूडेंट, यह युग्म संगत है। और जब संगत आता है तब हमें क्या करना है, इसे ग्राफिक रूप में कन्वर्ट करना है। और ग्राफिक रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण को दोबारा उतारना है, समीकरण 1 से। ठीक है, ये चीज हमने स्टूडेंट पिछली वीडियो में सीखा था कि किस प्रकार हम समीकरण 1 से ग्राफिक बनाते थे। तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, ग्राफिक बनाएंगे। तो समीकरण 1 उतार लेते हैं, x + y इक्वल टू 5। ठीक है, हमने क्वेश्चन वाला ही रूप उतारा है। अब हमें क्या करना है, x के और y के स्थान पर वैल्यू रखनी है। ठीक है, अब तो स्टूडेंट सीधा सीधा कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही समझाया हुआ है। तो देखिए किस प्रकार करना है, ये हमारा x के लिए हो गया, ये हमारा y के लिए हो गया, ये हमारे निर्देशांश है। स्टूडेंट अगर मैं x के स्थान पर यहाँ पर 4 रख देता हूँ तो y का क्या आंसर प्राप्त होगा, देखिए वहाँ y का 1 आंसर निकल आएगा। ठीक है, ठीक है, दोबारा रख लेते हैं। यदि मैं x के स्थान पर दोबारा से क्या रख लेता हूँ, 3 रख लेता हूँ स्टूडेंट, तो हमें क्या प्राप्त होगा, y = 2 प्राप्त होता है। ठीक है, हम डायरेक्टली भी इस प्रकार इसे हल कर सकते हैं। ठीक, आप जरूरी नहीं कि यहाँ पर 4 ही रखो, आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। पूर्णांक आपका जो आंसर हो वो पूर्णांक आना चाहिए, यानी कि निर्देशांक पूर्ण होने चाहिए, पूर्ण संख्याएं आनी चाहिए। अगर
पूर्ण संख्या होगी तो आपका ग्राफ बहुत अच्छा से बनेगा। ठीक है, इस प्रकार हम समीकरण सेकंड लेंगे। समीकरण सेकंड से समीकरण सेकंड उतार लेते हैं। समीकरण सेकंड है 2x प्लस के 2y इक्वल टू 10। ठीक है, इसके लिए भी इसी प्रकार का ग्राफ बना लेते हैं। तो हमारा ग्राफ तैयार हो गया है, ये x का है और ये y का। स्टूडेंट, यदि मैं x के स्थान पर 4 रख लूं तो y बराबर मुझे क्या प्राप्त होगा? y बराबर मुझे 1 प्राप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट, यदि मैं x के स्थान पर 3 रख दूं तो y बराबर मुझे क्या प्राप्त होगा? y बराबर मुझे क्या प्राप्त होगा? y बराबर मुझे मिलने वाला है 2। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आपका जो है ग्राफ तैयार हो जाता है। अब इसे ज्यामितीय आलेख की सहायता से ग्राफ पर सजाना है। ठीक है, देखिए किस प्रकार आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा ग्राफ है और देखिए इसमें हम किस प्रकार से ज्यामितीय आलेख करेंगे। हमारे पास जो निर्देशांश है वो पहले 4 और 1 है। ठीक है, अब देखिए इसे 4 और 1 कैसे बनेंगे। ठीक है, x पे कितना है स्टूडेंट? 4, तो हम 4 पे आ जाते हैं। ये हमारा 4 है और y पे कितना है? 1। तो हम इसे जब तक बढ़ाएंगे जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता। तो कहाँ पर आएगा आपका निर्देशांश? यहाँ बैठेंगे, यहाँ लिख देते हैं 4,1। इसके बाद हमारे ये निर्देशांश क्या है? 3 और 2। तो 3 के सामने 2 पर, 3 ये रहा हमारा x पर। ठीक है, y पे कितना है? 2। तो तब तक बढ़ाएंगे जब तक हमारा ये नहीं आ जाता। अब इसे क्या करना है? फिर टी की सहायता से इसे हम मिला देते हैं। ठीक है, ये हमने मिला दिया। अब इस समीकरण का जो नाम था इसके ऊपर लिख देते हैं। क्या नाम था इसका? इसका नाम था x प्लस y इक्वल टू 5, ये था। ठीक, अब आ जाते हैं इस समीकरण की ओर। इसमें क्या दिया हुआ है? 4 और 1। अब देखिए 4 के सामने 1 पे आना है, 4 के सामने 1 पे, तो कहाँ पर पड़ेगा? यहाँ पर। ये दोनों सेम ही है वैसे तो। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों की दोनों जो इक्वेशन है वो इक्वल है, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, 4,1 इसमें भी है और 4,1 इसमें भी है, 3,2 इसमें भी है और 3,2 इसमें भी है। तो हमारा जो आलेख है वो इसी प्रकार से बनेगा जिस प्रकार से ये बना हुआ है। यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है ये। इसे भी हम इक्वेशन में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो इनमें इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए तो x माइनस वाई इसे इधर ले आएंगे, माइनस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 3x माइनस के 3y इसे भी इधर लाएंगे तो माइनस के 16 इक्वल टू 0, और ये हमारी बन गई इक्वेशन सेकंड। इसके बाद हम स्टूडेंट क्या करते हैं बताइए आप स्टूडेंट? इसके बाद हम इसे रेखीय रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो रेखीय समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे स्टूडेंट? तुलना करने पर। क्या करेंगे? तुलना करने पर हम यहाँ पर इससे तुलना कर देंगे। तुलना करने पर क्या होगा? तुलना करने पर हमारे जो है वैल्यू निकल आएगी। देखिए a1 बराबर कितना है? a1 बराबर 1 है। b1 बराबर बताइए कितना है? b1 बराबर माइनस के 1 है। और c1 बराबर बताइए कितना है? माइनस के 8 है। इसी प्रकार a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस के 3 और c2 बराबर माइनस के 16 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट हमें क्या करना है? अनुपातिक रूप में लेना है। तो a1 अपॉन a2 बराबर क्या होगा? 1/3 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार b1 अपॉन b2 बराबर बताइए कितना आएगा? माइनस के 1 अपॉन माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, और c1 अपॉन c2 बताइए कितना आएगा? माइनस के 8 अपॉन 1/16, इससे कैंसिल, तो ये कितना आएगा? 1/2। तो हम यहाँ देखते हैं स्टूडेंट कि 1/a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो ये किस प्रकार का रूप हो गया? तो स्टूडेंट यह जो युग्म है वह किस प्रकार का होगा? असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत होगा, असंगत है। ठीक है, क्योंकि एक इसमें इक्वल है, एक नहीं है।
ठीक है, तो इस तरह का जो रूप होता है असंगत कहलाता है। अगर ये दोनों नॉट इक्वल होते तब भी संगत। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड है 2x प्लस वाई माइनस के 6 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड है 2x प्लस वाई माइनस के 6 इक्वल टू 0 और 4x माइनस के 2y माइनस के 4। ठीक है, तो 2x प्लस वाई माइनस के 6 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1, 4x माइनस के 2y माइनस के 4 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, रेखीय समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। ठीक है स्टूडेंट, क्या करेंगे? तुलना करने पर अगर मैं इसकी तुलना कर दूं और अनुपातिक रूप लेता हूं तो सीधा सीधा कर लेते हैं। a1 अपॉन a2 कितना आएगा? यह आएगा 2/4। इसे सोल्व करेंगे 1/2। ठीक है, इसी प्रकार b1 अपॉन b2 क्या आएगा? 1/-2 और c1 अपॉन c2 क्या आएगा? यह आएगा -6/-4। इसे सोल्व कर लेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाता है। ठीक है, अब हम यहां देखते हैं कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? रूप ये संगत हो जाता है। और संगत में क्या करना है? हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से क्या, यदि मैं x बराबर 0 रख देता हूं तो हमें क्या मिलेगा? y बराबर क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, यदि मैं x बराबर आपके क्या रख दूंगा? 1 रख देता हूं तो y बराबर मुझे क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार हम करेंगे समीकरण सेकंड से। ठीक है, और समीकरण सेकंड को उतार लेते हैं। 4x माइनस के 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्टूडेंट यदि मैं x के स्थान पर 1 रख देता हूं तो y बराबर मुझे 0 प्राप्त होता है। ठीक है, और यदि मैं x के स्थान पर दोबारा 2 रख देता हूं तो y बराबर मुझे 2 ही प्राप्त होता है। इस प्रकार एक ग्राफ तैयार हो जाता है और इसे ज्यामिति आलेख करेंगे ग्राफ में। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा ग्राफ तैयार है, बस इसे जो है थोड़ा सजाना है। ठीक है, देखिए समीकरण के द्वारा तो इसे सजा लेते हैं। तो 0 6 किस पाएगा स्टूडेंट? तो 0 x पे 0 है और ये 6 यहाँ बैठेगा निर्देशांक, तो यहाँ लिख देते हैं 0 6। इसके बाद 1 और 4 देखना है, तो 1 पर और 1 के सामने 4 पर यहाँ आएगा आपका 1 और 4। इसे हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं। ठीक है, ये क्या है? 2x माइनस प्लस वाई माइनस के 6 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमारा दूसरी समीकरण है 1 0। तो 1 0 हमारा कहाँ पर पड़ेगा? 1 0 हमारा यहाँ पर पड़ने वाला है 1 0। ठीक है, इसके बाद 2 2 देखना है कहाँ पर पड़ेगा। तो 2 के सामने 2 पर यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ लिख लेते हैं 2,2 और इसे आपस में इस तरह से मिला देते हैं। ठीक है, आप ग्राफ पर बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा और भी। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लगभग यहीं मिलने वाली है रेखाएं हैं 2 2 पर ही, तो इसका आंसर आ जाता है यहाँ आंसर। तो स्टूडेंट आज का वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।